ये सब हम आज डिस्कस करेंगे और इसके साथ साथ हम किड्स एथलेटिक्स का कंसेप्ट है जो किड्स एथलेटिक्स एक बहुत बड़ा, एक बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्ल्ड एथलेटिक्स IAAF का एक कंसेप्ट है जो कि अभी कुछ साल पहले शुरू किया गया है वर्ल्ड एथलेटिक्स के द्वारा, और वो हम डिस्कस करेंगे अगर आज टाइम हुआ, नहीं तो हम ये कल डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ नीचे में मैंने मेंशन किया हुआ है टैलेंट इज evaluated today with their view of tomorrow, but it based on things that happened yesterday. इसका मतलब ये हुआ है कि आज हमने टैलेंट सर्च करना है, टैलेंट इवेल्युएट करना है, टैलेंट को एक खोजना है। ओके, कल के लिए एक बच्चे को आज हमने चेक करना है, देखना है, उसका एबिलिटी चेक करना है, ताकि कल वो एक इंटरनेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे अच्छा परफॉर्म कर पाए, और उसका पीछे का बैकग्राउंड देखते हुए वट एवर हैपन यस्टरडे विद हिम और हर, ओके, अपनी हिस्ट्री में उसने क्या किया है, क्या नहीं किया है, ये सब इवेल्युएट करना है आज और कल के लिए, टुमारो। ठीक है, ये एक बेसिक डेफिनेशन है टैलेंट आइडेंटिफिकेशन का। ठीक है, सो टुडे फर्स्ट पार्ट वी विल डिस्कस टैलेंट आइडेंटिफिकेशन। Recording in progress. टैलेंट आइडेंटिफिकेशन होता क्या है? ये जो प्रोसेस है, ये जो टर्मिनोलॉजी है, टैलेंट आइडेंटिफिकेशन इज एवरीवन इज फैमिलियर विद दिस टर्मिनोलॉजी। ये सभी भली बात जानते हैं, बट scientifically how can we apply, how can we implicate the talent identification term during the identification of the athletes, players, whatever, any age level? Okay, so to describe something which is hidden, this thing only we can consider under the talent identification, to discover the something which is hidden, जो के किसी बच्चे के, एथलीट के, जो उसकी जो एबिलिटी है, उसकी जो स्ट्रेंथ है, इंड्योरेंस है, कोऑर्डिनेशन है, फ्लेक्सिबिलिटी है, एजिलिटी है, मूवमेंट पैटर्न्स, उसके काइनेस्थेटिक सेंस है, उसकी जो मूवमेंट, बॉडी एग्जीक्यूशन एबिलिटी है, बहुत सारी चीजें हैं, तो वो उसके अंदर है या नहीं? इन चीजों में से जो whatever I said you now, anything which is more dominant, this thing always hidden in individual. So वही चीज हमने उस एथलीट के अंदर में एज ए कोच वो चीज देखनी है। ठीक है, everybody will have different ideas of what talent is and will have example of who they believe are talent. सभी के अलग अलग विचार होते हैं इसके टैलेंट के रिगार्डिंग। ठीक है, सभी के पास एग्जाम्पल्स होती हैं अलग अलग। ठीक है, जो जो उसके बारे में बिलीव करते हैं वो हर इंडिविजुअल कोच का अपना होता है। दिस इज माई थ्योरी, इज माई फिलोसफी, मे बी ए डिफरेंट देन यू ऑल regarding the talent. Okay, so whatever my concept, through my concept I can choose the particular abilities, which suppose you are choosing the different other any abilities. Okay, so what the main task of the talent identification क्या है? To reach the individual towards his or her maximum potential level. Okay, maximum elite level, okay, maximum potential level, जो के उसकी जो कैपेबिलिटी है उसको ग्रेजुअली सिस्टेमेटिकली इंप्रूव करके उसको एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाना है थ्रू दी वेरियस टाइप्स ऑफ दी फैसिलिटीज। नेक्स्ट,
व्हाट आर द मॉडर्न टेंडेंसीज, क्या है? वाई टैलेंट आइडेंटिफिकेशन, हम टैलेंट आइडेंटिफिकेशन क्यों करते हैं? ये जो आप नेक्स्ट देख रहे हो, अभी मेरा ये जो कर्सर है, ये कर्सर आप घूमता हुआ देख पा रहे हो, दिस कर्सर इज मूविंग, ओके, यू कंसंट्रेट ऑन दिस मॉडर्न टेंडेंसीज, व्हाई टैलेंट आइडेंटिफिकेशन क्यों जरूरी? Some aspects to identify the promising young athletes. I am showing you. Number one, physical ability is higher than the average athletes. Those athletes, those players, those children who have a physical ability is higher than the average, that only we can choose them for through their talent education. Next क्या है? Next is rapid development of these abilities. Point number one, whatever we select through the higher physical abilities. Next, these higher physical abilities rapidly develop through the training and constant motivation, or motivate to the athlete to make the progress. The progression level gradually should increase. नेक्स्ट क्या है? इंक्रीज द नंबर ऑफ टॉप लेवल एथलीट्स. अगर मेरे पास टॉप लेवल एथलीट इंक्रीज हो गए, उनका नंबर ज्यादा हो गया, ओके, ऑल आई हैव ए 20 एथलीट, आउट ऑफ 20 आई हैव 10 इंटरनेशनल एथलीट्स, 10 इज नेशनल, 5 is national suppose and 5 is state level. So I can feel okay, my talent, whatever I select the talent, that was a good, और प्रोग्रेसिवली मैंने इंक्रीज किया है. अगर मेरे पास टॉप लेवल के एथलीट है, टॉप लेवल में वही एथलीट जाएगा जो आपने अच्छे ढंग से, अच्छे तरीके से जिसको आइडेंटिफाई किया होगा और प्रोग्रेसिवली फैसिलिटी प्रोवाइड कराई होगी और ट्रेनिंग फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाई होगी, और जो कि उसकी जो प्रोग्रेस है वो ग्रेजुअली इंक्रीज करी होगी, सो दैट एथलीट ओनली कैन रीच द इंटरनेशनल टॉप लेवल प्लेटफॉर्म. नेक्स्ट, provide opportunity for talented athletes to achieve a high level of performance. I already mentioned we should provide the opportunities, we should provide the various types of opportunities, training opportunities, their hostel facilities and their nutrition facilities, their diet pattern movements, everything, okay, we have to provide. Okay, next slide. Next, talent identification versus talent development. Sometimes coaches are confused with the term of talent identification and talent development. Talent development क्या है और identification क्या है? Identification can be defined as that process by which children are encouraged to participate in the sports at which they are most likely to succeed based on result of testing selected parameters. These parameters are designed to predict performance capacity, taking into account the child's current level of fitness and motivation and maturity level. जो कि एथलीट पार्टिसिपेट करते हैं और उनके बीच में बहुत सारा करेज होता है, पार्टिसिपेट करना, खेलना कूदना, ओके, बहुत सारा. और वहां दे आर द यंग एथलीट्स, ओके, वहां पर वो मिसगाइड हो सकते हैं बहुत इजीली, बिकॉज they have so much courage to participate in the games. At that time, we have to select, we have to choose, we have to groom the athletes through the identification, through the various types of testing parameters. Okay, so वो parameters के through हम जो के उनकी जो performance capacity को predict करके कि हाँ ये लड़का या लड़की या ये लेवल का जो एथलीट है ये आगे जाकर के बहुत अच्छा कर सकता है, इसकी लोअर लेग्स हैं जो बहुत लॉन्ग है, इसकी जो आर्म्स लेंथ है बहुत लॉन्ग है,
हैंड पोजीशन लॉन्ग है, अपर पोजीशन इसका काफी लॉन्ग है, या है we can predict the performance capacity. ठीक है, नेक्स्ट क्या, टैलेंट आइडेंटिफिकेशन इज ऑफन कंफ्यूज्ड विद टैलेंट डेवलपमेंट। हमेशा टैलेंट डेवलपमेंट के साथ कंफ्यूज हो जाता है। इट इज नेसेसरी टू कीप द अबव डेफिनेशन क्लियर इन माइंड। मैं जो आपको बताया है वो हमेशा अपने माइंड में रखना है। इधर बेसिक स्टार्टिंग जहां पिकअप कर रहे हैं बच्चे को, इसको टैलेंट आइडेंटिफाई करते हैं, हम टेस्ट करते हैं, ठीक है। Then talent identification is the first step in progression from beginner to successful international athlete. स्टार्टिंग से लेके जब तक वो इंटरनेशनल एथलीट नहीं बन जाता, स्टार्ट से लेके डिस्ट्रिक्ट स्टेट लेवल से लेके इंटरनेशनल लेवल तक, जो कि स्टेट लेवल जब हमने उसको स्टार्ट किया था, वहां का जो फर्स्ट स्टेप है उसको बोलते हैं टैलेंट आइडेंटिफिकेशन। ओके, टैलेंट डेवलपमेंट फॉलो दिस एज ए नेक्स्ट इंपोर्टेंट फेज इन द अचीवमेंट ऑफ सपोर्टिंग सक्सेस। जब हमने उसको सेलेक्ट कर लिया, उसको कंप्लीटली प्रोग्रेसिवली ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाई, अदर फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाई, तो ग्रेजुअली उसकी जो परफॉर्मेंस है उसको हमने मेजरमेंट करना शुरू किया, उसका डिफरेंट टेस्टिंग पैरामीटर्स के थ्रू टेस्ट करने शुरू कर दिए। आफ्टर 3 मंथ, आफ्टर मंथ, आफ्टर 4 मंथ, क्वार्टरली, ईयरली, आफ्टर 2 ईयर, उसका जो ग्रेजुअली परफॉर्मेंस जो इंक्रीज हो रहा है ना, दिस इज कॉल्ड द टैलेंट डेवलपमेंट। Start initial step is the talent identification or gradually increase talent development. Okay. Okay, what is the main importance? क्या क्या टारगेट हैं टैलेंट डेवलपमेंट और टैलेंट आइडेंटिफिकेशन? टू डिस्कवर पॉसिबल फ्यूचर चैंपियंस, yes, obviously previous also discussed. To keep our support alive, at least फ्यूचर चैंपियनशिप। हमारे पास क्या है, सपोज मैं आई थिंक नेक्स्ट रिफ्रेशर कोर्स एक यहाँ पे रिफ्रेशर कोर्स चल रहा है, डिस्कस विद देम आल्सो, कि हमारे पास अभी अगर बात की जाए, इफ आई टॉक अबाउट दी एथलेटिक्स इन जेवलिन थ्रोइंग इवेंट, आपके पास कौन आएगा आपके माइंड में? अगर मैं बोलूं कौन चैंपियन है जेवलिन में, आपके माइंड में आ गया नीरज चोपड़ा। ओके, बैडमिंटन में अगर बोलूं आपको, गर्ल्स में, बैडमिंटन गर्ल्स में पीवी सिंधु, है ना? सो ऐसे आफ्टर पीवी सिंधु हु इज द चैंपियन, नेक्स्ट चैंपियन आफ्टर द नीरज चोपड़ा, हु इज द नेक्स्ट? whatever ABC, after ABC who will be the next? Then after C who will be the next? D. After D who will be the next? E. तो A B C D E ये कौन एथलीट है ये? This is the main phenomena, this is the main very important fact, target important talent identity। तो फ्यूचर चैंपियनशिप्स को प्रेडिक्शन करना है, इसको पॉसिबिलिटी लेके आनी है कि यस इसके बैकअप हमेशा रखना, हमारा स्पोर्ट अलाइव रहेगा। ओके, जीवित रखना है खेल को, कंटिन्यू बैकअप रखना है। दिस इज द मेन मोटिव ऑफ द टैलेंट आइडेंटिफिकेशन। नेक्स्ट क्या, टू गिव द पॉसिबिलिटी टू सम यंग एथलीट्स टू रीच टॉप लेवल ऑफ परफॉर्मेंस। यस, डेफिनेटली। पॉइंट नंबर 2, point number 2 is says, while the talent identification we can select the more number of athletes, we can select the 50 athletes, 100 athletes, out of 100 how many athletes can reach? At least out of 100 10 athletes can reach international level. This margin we can set 10 is the 10% only, no? 100 में से अगर हम 100 एथलीट सिलेक्ट करते हैं, उसमें से 10 एथलीट्स का तो हम मार्जिन रखेंगे ना, वो इंटरनेशनल लेवल पे जा सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट 40 एथलीट है वो नेशनल लेवल पे रहेंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो वो है, एटलीस्ट ग्रेजुअली पॉसिबिलिटीज हो जाती है हमारे पास जब हम टैलेंट आइडेंटिफाई करते हैं प्रॉपर वे में। ओके, टू रीच द टॉप लेवल ऑफ द परफॉर्मेंस। नेक्स्ट पॉइंट है, this approach does not go against our concern for all children. Okay, ये कभी भी अगेंस्ट में नहीं जाती है, टैलेंट आइडेंटिफिकेशन कभी नहीं जाएगा, बट रिमेन्स इन द नेचर ऑफ आवर प्रपोजल। हमेशा हम जो भी हमने
टैलेंट आइडेंटिफाई किया है, उसका जो वर्ड नेचर है, नेचर के साथ हमने रोल प्ले करना है, नेचर के साथ हमने हाथ से हाथ मिला के चलना है। क्या नेचर क्या है इसमें? मीन्स अगर सपोज मैंने एक एथलीट को 100 मीटर स्प्रिंट के लिए सिलेक्ट किया, ओके, और स्टेट में बहुत अच्छा कर रहा है, डिस्ट्रिक्ट में बहुत अच्छा किया, स्टेट लेवल में बहुत अच्छा किया, और नेशनल लेवल पे कहीं जाके उसका जो मैं स्पीड है वो इंक्रीज नहीं कर पा रहा हूं, या वो किसी कारण से उसमें एबिलिटी जो है, बॉडी उसके जो परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो उसमें ऑब्स्टेकल बन गए हैं, सपोज, ओके, नेशनल लेवल में आकर के परफॉर्मेंस पे उसका प्रॉब्लम आ गया, तो हमें क्या करना चाहिए? देन एज ए कोच आई हैव टू प्रोवाइड द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट टू प्लेयर। हमें अनदर एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराना है, उसका इवेंट चेंज करना है। 100 मीटर वो कर रहा है, उसके साथ उसको 200 मीटर में शिफ्ट कर सकते हैं, या 400 मीटर में शिफ्ट कर सकते हैं, या हडल में शिफ्ट कर सकते हैं, 110 मीटर हडल में शिफ्ट कर सकते हैं। अगर ये इसमें भी अगर एथलीट का सपोज कुछ भी नहीं हो पा रहा है, मान लो, देन व्हाट शुड वी डू एज ए कोच?